वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 अक्टूबर 2021 और 14 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ये राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये दिन जोखिम, जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, ये पहली बार कब मनाया गया था? ये पहली बार 1989 में मनाया गया था। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और अक्टूबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति या फिर चुनाव में पार्टिसिपेट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, अभी हरियाणा के नए डीजीपी बने प्रशांत कुमार अग्रवाल। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हरियाणा ने की। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुई। और हरियाणा में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक्चुअल में जो गोरखनाथ पीठ है वहाँ के कुछ लोग जाके हरियाणा से मिले और उन्होंने गोरख धंधा शब्द के प्रतिबंध के लिए प्रस्ताव रखा। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अब जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं या जितनी भी मैगजीन होती हैं उनमें गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईईए ने किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो अभी आईईए यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपने देश भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब आईईए, इसकी स्थापना कब हुई? 1974 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? फतेह विरोल। कौन है? फतेह विरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारिस्थितिक खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देशों में कौन शामिल हुआ है? तो अभी पारिस्थितिक खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देशों में शामिल हुआ है बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। एक्चुअल में अभी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई और इसके अकॉर्डिंग पारिस्थितिक खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देशों में अभी बांग्लादेश को शामिल किया गया है। अच्छा, बांग्लादेश ने अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की थी। उसका नाम क्या रखा गया है? जोग जोग। अच्छा, एक क्वेश्चन और माइंड में आना चाहिए कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो संप्रति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SGADF ने छठी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया है? तो SGADF यानी कि स्कूल गेम्स एंड एक्टिविटी डेवलपमेंट फाउंडेशन, इसने अभी छठे अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन नेपाल में किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देउवा। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो सूर्य किरण
इंडिया और नेपाल के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर सालेनबर्ग किस देश के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं? तो अभी ऑस्ट्रिया के नए चांसलर अपॉइंट हो गए अलेक्जेंडर सालेनबर्ग। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है अलेक्जेंडर सालेनबर्ग और यही अब ऑस्ट्रिया के नए चांसलर अपॉइंट हुए हैं। अब ऑस्ट्रिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है? यूरो। और ऑस्ट्रिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर वान डर वेलन। कौन है? अलेक्जेंडर वान डर वेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में अमेरिका टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अमेरिका फर्स्ट पे है, चाइना सेकंड पे है और अपना देश भारत थर्ड पे है। अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक, इसका क्या मतलब है? तो किस देश ने सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट किया है और कहां पे कितनी रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप हो रही है, उसके बेस पर ये 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में अमेरिका टॉप पर रहा है और अपना देश भारत थर्ड नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वैगन लेदर पहल के लिए पैटा इंडिया पुरस्कार मिलेगा? तो पैटा इंडिया पुरस्कार ये मेघालय के पर्यावरण मंत्री पीके संगमा को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इन्होंने क्या किया? शाकाहारी लेदर, शाकाहारी चमड़ा बनाने की विधि डेवलप की जिसे बैगन लेदर कहा गया। तो बैगन लेदर पहल के लिए इनको पैटा इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पैटा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पैटा इंडिया पुरस्कार ये पीके संगमा को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अमित खरे को प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अमित खरे। ये 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और झारखंड कैडर के हैं। ये अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का प्रबंधन संभाला है? तो अभी अडानी ग्रुप ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का प्रबंधन संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी तक जितने भी एयरपोर्ट थे उन सब का प्रबंधन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास था, यानी कि एएआई के पास था। अब धीरे धीरे करके अडानी ग्रुप हर एयरपोर्ट को लेता जा रहा है और हर एयरपोर्ट का प्रबंधन अब अडानी ग्रुप के पास आता जा रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि जयपुर एयरपोर्ट का प्रबंधन अडानी ग्रुप ने संभाला। उससे पहले असम में गुवाहाटी एयरपोर्ट का प्रबंधन अडानी ग्रुप को दिया गया है। ऐसे ही धीरे धीरे करके हर एयरपोर्ट अब अडानी ग्रुप के पास आ रहा है। अडानी ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अहमदाबाद में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं गौतम अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र कौन बना है? तो अभी अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र बन गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में रसिया ने बिटकॉइन को बैन किया, उसके बाद चाइना ने बिटकॉइन को बैन किया, तो अब अमेरिका बिटकॉइन का सबसे बड़ा खनन केंद्र बन गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। इनकी दो बुक इंपॉर्टेंट हैं, एक है प्रॉमिस मी डैड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीप। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। इनकी 3 बुक इंपॉर्टेंट हैं, एक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रूथ बी होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। ये 3 बुक कमला हैरिस की इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने अभी ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्र निदेशक के रूप में ओयो के बोर्ड में कौन शामिल हुई है? तो अभी दीपा मलिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में ओयो के बोर्ड में शामिल हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये एक पैरालंपियन है दीपा मलिक और इन्होंने 2016 के पैरालंपिक गेम्स में रजत पदक जीता था और अब ये ओयो के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की? तो अभी अपने देश भारत ने किर्गिस्तान के लिए
$200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। एक्चुअली जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये अभी 2 दिवसीय किर्गिस्तान की यात्रा पर गए और वहीं पे इन्होंने किर्गिस्तान के लिए $200 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की। अब किर्गिस्तान तो ये है मैप में किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक। किर्गिस्तान की करेंसी क्या है? किर्गिस्तानी सोम। और किर्गिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सदर जापारोवा। कौन है? सदर जापारोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2023 तक 23 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? तो अभी आईबीएम ने 2023 तक 23 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब आईबीएम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा। कौन है? अरविंद कृष्णा।